अब सारी चीज़ें और एक्सपेरिमेंट्स हम जो है इफ्तार पे ही करते हैं। तो जैसे मैं इफ्तार स्पेशल जो है रेसिपी कहूँगी, आप चाहें तो इसे जो है सहरी पे भी बना के खा सकते हैं। तो मैंने जो है ना यहाँ पर हाफ़ कप दूध लिया। हाफ़ कप दूध के अंदर हमने जो है ना 4 टेबलस्पून यीस्ट के डालने हैं और अच्छे से ना हमने इसे डिज़ोल्व होने के लिए छोड़ देना है। 1 चम्मच हम लोग चीनी का डालेंगे, हाफ़ टेबलस्पून बिल्कुल हल्का सा हम लोग इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसको जो है आपने 15 से 20 मिनट छोड़कर एक साइड पर रख देना है। और अब जो है ना फिर इसके बाद हम लोग इसे डिज़ोल्व करके अच्छे से मिक्स करके मैदा निकालेंगे। चिकन वगैरह मैंने वॉश करी थी। यहाँ पर जो है 20 मिनट्स गुजर गए, जिसके बाद मैंने 2 कप जो है मैदे के लिए है। 2 कप मैदे में हम ये यीस्ट को डालकर अच्छे से जो है ना इसको गूंदना शुरू कर देंगे। अब आप इसे जो है दूध से भी गूंद सकते हैं, पानी से भी। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना तो दूध फालतू नहीं था, तो मैंने जैसे पानी से गूंद लिया और पानी से भी वही ये टेस्ट देगा, उसी तरह होगी जिस तरह से आप लोग जैसे दूध से गूंदेंगे। अब यहाँ पर जो है मैंने इसको गूंद कर एक साइड पर रख दिया है और इसे भी हमने ना 20 to 25 मिनट्स देने। और अच्छे से जो है ना जब ये राइस हो जाएगी डो हमारी, तो हम फिर इसका जो है ना आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो इसको जो है मैंने गूंद कर और इसको भी जो है ना हमने अभी रख देना। ऊपर हल्का सा जो है ऑयल लगा लेंगे और अगर आपके पास जो है रैपिंग शीट नहीं है तो इसके ऊपर आप कपड़ा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग चिकन की तरफ आ जाते हैं। चिकन जो है मैंने बॉईल कर ली थी। इसके लिए ना हमने 2 से 3 चिकन की जो है पीसेस लेने से जो है लहसुन डालकर जो है हमने बॉईल कर लेना। और इसके अंदर जो है हमने अच्छे से श्रेड कर लिया था, मशीन में चॉपर में भी चला लिया था। इसके बाद जो इसके अंदर हमने मेयोनीज़ डालनी है और मेयोनीज़ इसमें अच्छी खासी जाएगी। बहुत क्रीमी जो है ना इसका टेक्स्चर होता है। तो इसके अंदर जो है तकरीबन समझे हमने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मेयोनीज़ ऐड करना है। गाजर एक छोटी मैंने ली थी, 1 से 2 ले सकते हैं छोटी अगर हों तो, बस वो इसके अंदर डाल दें जूलियन कट कटा हुआ। और इसके अंदर जो है मैंने चीज़ ऐड कर दी है। चीज़ जो है जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही जो है वो मीठा होता है। शक्कर मतलब जितनी होगी ना उतना ही अच्छा आपको टेस्ट आएगा। तो बस इस हिसाब से जो है ना इसमें आप अंदाजे से आपके पास चीज़ अगर ज़्यादा है तो डाल दें। अब इसके अंदर जो है मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। ब्लैक पेपर जो है हम 2 चम्मच डालेंगे, वाइट पेपर हम हल्का 1 चम्मच डालेंगे। और सॉल्ट इसके अंदर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। आप लोग चाहें तो इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसे बिल्कुल लाइट सा रखा था क्योंकि रोज़े इफ्तार जैसे करना था और इसको जो है मैंने उसी वक्त बनाया था, तो इसलिए मैंने जो है स्पाइसेस नहीं ऐड नहीं करी। केचप इसके अंदर जो है 2 to 3 टेबल स्पून ऐड कर दें और बस यहाँ पर जो है ना हमारी इसकी जो फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी। अच्छे से जो है इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करें, एक साइड पे छोड़ दें। डो की तरफ आते हैं और इसकी जो है हमने जो रैपिंग शीट चढ़ाई थी उसको हटाते हैं। और यहाँ पर जो है डो हमारी बहुत अच्छे से राइस हो गई थी। इसको जो है अभी हमने हाफ़ पोर्शन में लेना है। हाफ़ पोर्शन में लेने के बाद इसको जो है हमने दोबारा हाफ़ करना है। एक बड़ा सा मैंने पेड़ा लिया, जितनी भी आपकी डो से हाफ़ कर लें और फिर जो आपने हाफ़ करा है उसको भी हाफ़ करें और फिर जो और हाफ़ लिया है ना उसको भी अभी हम हाफ़ करेंगे। तो यहाँ पर जो इस तरह से हमारा जो पूरा एक बड़ा पेड़ है ना वो हमने हाफ़ करके उस अंदाज़ से जो है ये ब्रेड्स बनानी है। अब आप लोग पूरी एक बड़ी बनाना चाह रहे हैं ना, तो जो आपने हाफ़ पे से हाफ़ करा है आप वो ले लें। उसको फिर ये दोबारा जो मैं 3rd टाइम हाफ़ कर रही हूँ ना आप वो नहीं करिएगा। तो इस तरह से जो है आपकी बड़ी बन जाएगी। पर मैं जो है छोटी बना रही थी, मतलब मीडियम साइज़ था, बहुत बड़ी नहीं थी ना बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो ये मैंने इस तरह से ली थी। अब इसका एक अच्छा सा जो है हम खूबसूरत सा पेड़ा बनाएंगे और अपने हाथों की हेल्प से इसको जो है हम पूरा फैला लेंगे। हल्का हल्का सा मैदा डालेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं डालिएगा। ऑयल मैंने लगा लिया था ताकि अच्छे से जो है ये बेल जाए और सॉफ्ट की सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पर जो है ये बड़ी सी बेल चुके हैं हम। और यहाँ पर जो है अब हम चिकन एक साइड पर रखना, इसकी जो फिलिंग है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी और बहुत चीज़ी बनी थी। इसके जो है मैं फ़ाइनल लुक जो है ना बिल्कुल एंड का बहुत कम लिया मैंने, क्योंकि मुझे कहीं भेजनी थी, तो बस इस वजह से मैं लास्ट में फिर नहीं जो है कर पाई। फिर भी कुछ जो क्लिप्स हैं लास्ट के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर जो इसके टेस्ट मतलब हमें ना मतलब होना चाहिए, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। इसके जो है ऊपर से फुल जो इसका लुक था वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर हम पूरी एक साइड आप लोग देख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक लास्ट जो इसकी लाइन थी उस पर करा था और उसी को लेके हमने फिर इसको कवर कर लेना है, फोल्ड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसे नाइफ़ से कर रही थी। नाइफ़ जो है ना आपको जैसे प्रोफेशनल लुक नहीं देगी, तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप वो लेना, उससे जो है लंबी सी लाइन जो है ना जल्दी से लगाते चले जाए। नाइफ़ का भी खैर है, अगर आप क्या अच्छी तेज़ नाइफ़ है तो वो भी जो है काम कर जाएगी, पर इससे जो है ना अच्छा हो जाता है। अब खैर इसके बाद हमने जो ये लाइंस इसकी ये जो करी है, इसको हम उठा के ना एक पीस को इसके ऊपर इस तरह से डालते चले जाएंगे। थोड़ी टेक्निक्स होती हैं, बस फिर चीज़ जो है अच्छी बन जाती है। अब यहाँ पर जो है मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ और इस तरह से करने के बाद फिर हमने यहाँ पर इसे छोड़ दिया था। जब मुझे याद आया कि जब तक हम इस अंडा नहीं लगाएंगे ना ऊपर, मैंने इसे जो पूरा अंडा था उसे फेंट लिया था। फेंटने के बाद जो है ना मैंने उसके ऊपर जर्दे का रंग डाला था। तो अब मुझे याद आया कि मैं पहले ये लगा दी, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने ये लगाने थे।
खैर अब इसके ऊपर जो है मैंने अब लगा लिया था और ये अच्छे से जो है इस पर स्टैंड मतलब कर चुका था। अब यहाँ पर जो है मैं इसे उठाती हूँ और ओवन की जो ट्रे थी हमारी वो रेडी है। इसे आप ओवन पे भी कर सकते हैं, इसे आप घर के पतीले पे भी बना सकते हैं। मैंने पतीले के साथ ही जो है पहले आप लोगों के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ को शेयर करा है। और इस तरह से ओवन का भी है, मैंने कहा ओवन में भी जो है बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस इस तरह से बहुत आराम से प्यार से उठाएँ इसको और फिर आप जो है इसको ओवन की आपकी जो ट्रे है बटर पेपर के साथ रख दें। बटर पेपर ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है और लगा लें तो भी सही है। अब इसको जो इस तरह से हमने थोड़ा सा जो है ना फ्लेक्सिबल हो जाती है ये इंशाल्लाह, और आपकी भी अच्छी बनेगी। इस तरह से इसको पूरा जो है ना लेकर और फोल्ड कर दें। तब यहाँ पर जो है ये हमारी अब एक रेडी हो रही थी। अब ये दूसरी जो बची है फिर मैं ये तैयार कर लूँगी। अब साथ में जो है बस मैं इसे ओवन में रखती हूँ। तो ओवन में जो है ना रखने के बाद इसको बस फटाफट से जो है सर्व करिएगा या इसको जो है ना हल्का सा ढक दिएगा, किसी चीज़ से कवर कर दिएगा, क्योंकि फिर ये जैसे ड्राई ना हो जाए, हार्ड ना हो जाए। वैसे अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक रही थी और बाद में भी ये ना कोई ड्राई हुई थी। अब इसको जो है हम रख देते हैं और फिर इसको जो है मैंने 10 से 15 मिनट का टाइम दिया था, बहुत मतलब मिनिमम सा। और ये इसका फ़ाइनल लुक है और ट्राई करिएगा, फीडबैक दिएगा। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी।